वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। पीडीए का मतलब परिवार डेवलप अथॉरिटी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एसपी का मतलब सबका विकास नहीं, सबका विनाश है। कांग्रेस ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। कांग्रेस राज में आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने कैसे निशाना साधा, वो आपको बताएंगे। इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से की गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से ये प्रूफ कर दिया है। एक तरफ अखिलेश कहते हैं परिवारवाद नहीं चला रहे हैं, लेकिन एक ही परिवार से 5 लोगों को चुनाव लड़ाना क्या सही है? समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब परिवारवादी राजनीति के पोषक हैं। इनका पीडीए परिवार डेवलप करने वाली अथॉरिटी है। सपा का मतलब सबका साथ सबका विकास हो ही नहीं सकता। उनका परिवार का साथ और परिवार का विकास, कुछ का साथ और कुछ का विकास हो सकता है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने आ गया है, उनके मन में जो चलता है कि हम अपने परिवार को बढ़ाएं, तो वो दिखाई दे रहा है लोगों को। इसलिए सबसे अपील करते हैं कि सपा को सफा करो, सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाओ, कमल खिलाओ, जिसमें आपका भी भविष्य, आपके राज्य का भविष्य, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल रहेगा। सर, कांग्रेस फिर से चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो वो संपत्ति लूटकर घुसपैठियों को दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने इस देश के अंदर नक्सलवाद लाने का काम किया, कांग्रेस ने इस देश के अंदर आतंकवाद लाने का काम किया, कांग्रेस ने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की शुरुआत किया, कांग्रेस ने 370 जैसा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में लागू करके जम्मू कश्मीर को एक तरह से भारत से अलग करने का पहले ही बीजारोपण कर दिया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने किए, नहीं करने चाहिए थे। आज उनकी काले कारनामों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उजागर कर दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमारे काले कारनामे क्यों उजागर किए जा रहे हैं। अगर राजनीति में हो, अगर हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, तो आपके ऊपर वह आरोप लगाए जाएंगे जो आपने किया है। जी, मुख्तार अंसारी के परिवारजन और ऑपोजिशन जो लगातार उन पे आरोप लगा रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा है आज कि उनका कलेजा अब ठंडा हो गया होगा, क्योंकि अंतिम रिपोर्ट भी ठंडा हो चाहे गर्म, उससे हमें क्या लेना देना। जांच हुई, जांच रिपोर्ट आ गई कि उसमें जहर देने का जो फर्जी आरोप लगा रहे थे वो आरोप झूठा था। और श्री अखिलेश यादव जी जो वहाँ जाकर के मुख्तार अंसारी के कब्रिस्तान में जाकर के फतिहा पढ़ने गए थे, अब वो बतावें सरकार पर आरोप लगाने का जो काम किए थे। आज तुष्टीकरण की राजनीति करने की हवा निकल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का काम करती है, अपराधियों के खिलाफ ठोस पैरवी करके सजा दिलाने का काम करती है, वो सजा दिलाने का काम हो रहा था, आगे भी होगा। धन्यवाद करने के लिए। तो आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया।